वीडियो में मैं आपको सूरदास की चौथी व्याख्या के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराहो, प्रात होत बल के संग जेहो, तेरे कहे न रेहो, गाल बाल गायनी के भीतर न केहू, डर नाही लागत आज न सोओ, नंद दुहाई रेनी रहोगो जागत, और ग्वाल सब गई चरेहो, मैं घर बैठी रहो, सूर श्याम तुम सोए हरो, अब प्रातः जान मैं देहो। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आप इसका प्रसंग देखिए। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिद कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए आप लोग। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। ठीक है, प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं, जागता ही रहूँगा। हे माता, अब ऐसा होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाए और मैं घर में बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को विश्वास दिलाया, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर तुम्हें गाय चराने के लिए मैं अवश्य भेज दूंगी। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा देखिए। कवि ने श्री कृष्ण के बाल मनोवैज्ञानिक का स्वाभाविक चित्रण किया है। इसमें इस व्याख्या में सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण जी हट करते हुए अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मुझे भी अपने सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए जाना है। ठीक है, इसमें भाषा क्या होगी हमारी, ब्रज भाषा, गुण माधुर्य, छंद गैपद, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब आप इसकी पाँचवीं देखिए। 5वें नंबर पर हमारा क्या है, मैया हो न चरावे गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरा पाए पियाई, जोना इत्यादि पूछी बलदाही, अपनी सोए दिवाई, या सुनी माई यशोदा गुलवानी, गारी देती सियाई, मैं पटवती अपने लालिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरी आती, बालक मारत ताही रियाई। ठीक है, तो इसका प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आपकी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि
मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या ये थी। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या है? इसमें कवि सूरदास ने श्री कृष्ण व माता यशोदा का स्थित वंश व्यवहार का चित्रित वर्णन किया है। ठीक है, इसमें भाषा हमारी ब्रज भाषा होगी, गुण माधुर्य होगा, छंद गह पद होगा, शैली मुक्तक होगा, रस वात्सल्य होगा, शब्द शक्ति हमारे इसमें अधिमा होगा। ठीक है, अलंकार हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका छठा देखिए। सखी रे मुराली लीजो चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस में। प्रति सबनी के तेहि छिन एक धर भीतर, निशिही बासर धरत न बाहु छेरी। कबहू कर कबहू धरानी कोटू, कबहू खोशत जेरी। ना जानो कछु मेली, मोहिनी राखे अंग अंग भोगी। सूरदास प्रभु को मन सजानी, बंधियो राग की डोरी। ठीक है, इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुराली में प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्रण वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे सखाएं, कृष्णा की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली में श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुराली के वाशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। वे घर के भीतर हो या बाहर, कभी एक पल के लिए भी मुराली को नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली में कौन सा मोहिनी मंत्र है श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सज्जनी, इस बंसी में श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। इस व्याख्या में गोपियों के बारे में बताया गया है कि कैसे वे श्री कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या करते हुए अपनी सखाओं से कहती हैं। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य क्या है? कवि ने श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का स्वाभाविक चित्रण किया है। इसमें भाषा ब्रज भाषा, गुण माधुर्य, छंद गयपद, शैली मुक्तक और गीतात्मक, रस श्रृंगार रस, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार इसमें होगा अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, अब इसका सातवां देखिए। ऊधो मन में भर ऊधो मोही ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुज की छाई, प्रात समय माता सुमाती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देहो सजाओ, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसाहत, सूरदास धानी धानी ब्रजवासी, जिनसो हित जतु तात। इसमें इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है और उद्वन में मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोग हो गए। ठीक है, इसकी व्याख्या है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता।
मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं। वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाती नहीं। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हंसते होते और अत्यंत सुख का अनुभव करते। माता यशोदा मक्खन, रोटी, दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार के खेल करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि स्वयं उनके हित की चिंता करते हुए श्री कृष्ण और उनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी हितैषी और कौन मिल पाएगा। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। कैसे श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं कि हे उद्धव, मुझे वृंदावन की वो सारी बातें याद आती हैं जिस तरह मेरी माता मुझे और नंद बाबा मुझे सुबह उठकर माखन रोटी खिलाते थे, और अपने बाल सखाओं और गोपियों की भी बहुत याद आती है। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य है। श्री कृष्ण साधारण मनुष्य के भांति अपने परिजनों को याद या दैवित होते हुए कह रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृति उन्हें व्याकुल कर रही है। भाषा इसमें ब्रज भाषा, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद गयात्मक, शब्द शक्ति, अधिमा और व्यंजना। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसका 8वां देखिए। उधो मन्ना भर 10-20, एक हूँ तो सो गावो श्याम संग को अवरोधो ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवाशु कोटि बरीस। तुम सो शाखा श्याम सुंदर के, अकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदनंदन, बनु और नहीं जगदीश। ठीक है, इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में भरम गीत का एक अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको याद कर कर के अत्यंत व्याकुल हैं। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में पहुँचते हैं, लेकिन उनके इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी की आराधना नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किससे तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण वह की आराधना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार की सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। समय इनकी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है जैसी बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हैं और हमेशा उनके आने की आशा में लगे रहते हैं। इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है। इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक की जीवित रह सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार से योग विद्या के स्वामी भी हैं। संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपाय
को जानने वाले आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनका आराधना नहीं है, उनके अतिरिक्त वे और किसी की आराधना नहीं कर सकती हैं। इस व्याख्या में गोपियों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरे 10-20 मन नहीं हैं जो मैं हर किसी की आराधना करूं। मेरा तो एक ही मन है जिसमें मैं श्री कृष्ण की आराधना करती हूँ। ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य है भाषा, ब्रज भाषा, रस, वियोग, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, शैली मुक्तक है, छंद गैपद है, गुण हमारा माधुर्य है। ठीक है। अब इसकी नवा व्याख्या देखिए। ऊदो जाहू तुम्हारी हम जाने, श्याम तुम ही ना को नाही पठाओ। तुम हो बीच भुलाने ब्रज निहारी, सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भर अयान हमसो कही लाई हम हासी के। जियो गुण लेहु सहाय, कहूँ अबला कहाँ 10 दिगंबर। मष्ट को हो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी 100 बुझाती बात निदतर। सूर श्याम जब तुम हो पठाओ, तब निको ही मुस्कुराने। ठीक है। इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्याह को नहीं मानेंगे। ठीक है। उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। मतलब उद्धव और गोपियों के बीच हुए मतभेद और बातचीत का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या क्या है? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें भली प्रकार से जानती हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ठीक है। तुम ब्रज की नारियों मतलब गोपियों से योग्य की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम विवेक नहीं हो। नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्वक बातें हमसे क्यों करते? ठीक है। तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमने कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहा योग की दिगंबर मतलब वस्त्रहीन, दिगंबर का मतलब वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियाँ। अतः अब तुम चुपचाप हो जाओ। ठीक है। और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बताओ कि अब श्री कृष्ण ने तुम्हें कहाँ भेजा था, और क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? वे स्वयं मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा। इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? भाषा, ब्रज भाषा, गुण माधुर्य, छंद गैपद, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शैली मुक्तक, रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, शब्द शक्ति, व्यंजना। ठीक है। अब इसका 10वां देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही सुमाची। साहे देज बुझाती साज न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। कैसे वरुण भेष है कैसी कही, रस में अभिलाषी। पवोगो पुनि कियो अपनो, जो के रंगो काशी। सुनत मोनो हास हसो, बावरी सूर साबे मति नाशी। ठीक है।
इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। ठीक है, इसकी व्याख्या है। गोपियाँ ब्रह्म की अनुयुक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? हम तुम्हें सौगंध देकर मतलब कसम देकर पूछते हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं कि तुम यह बताओ कौन किसका पता है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्त्री है और कौन किसकी दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है तथा वह किस रस की इच्छा करने वाला है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना कि यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार व्यंग्यात्मकतापूर्ण प्रश्नों को सुनकर उद्धव स्तंभ हो गए। ठीक है, वो उनको प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया हो। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। ठीक है, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के समान नष्ट हो गया। काव्य सौंदर्य क्या है इसका? कवि ने गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपासन अत्यंत व्यंग्यता और तात्पर्य ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें भाषा हमारी ब्रज भाषा, गुण माधुर्य है, छंद गय पद है, शैली हमारी मुक्तक है, रस वियोग है, शब्द शक्ति हमारी इसमें व्यंजना है, अलंकार इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब 11वां देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिराए सूत की माया करत हिताई, जतती टेव तुम जनाती, उनकी ताऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावो तेल, अबोटो राऊ तातो जल दाही देखी, भाजी आते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के निहातो, सूर पथिक सुन मोही रेनी दीन, बड़ियो रहत उर सोच में मेरो, अड़क लड़ो तो मोहन हेयो करत संकोच। ठीक है, इसमें इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की ध्याय माता हूँ। इसका मतलब माँ सम्मान पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा, इसलिए मैं उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है तथा आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरे मन आपसे कुछ कहने को व्याकुल हो रहा है। मेरे लड़के मतलब कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। उपटन तेल और गर्म पानी को देखकर मेरे कृष्ण भाग जाता है। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। स्नान के समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करा के उनकी आदत डाली। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता रहती है कि उनका लाडला
कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करेगा। ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य है। कवि ने पुत्र वियोगी माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम को देखकर बताया है कि किस तरह माता यशोदा अपने पुत्र की चिंता कर रही हैं। भाषा इसमें ब्रज भाषा, रस, वात्सल्य, शैली, मुक्तक, छंद है, गैपद, गुण, माधुर्य, सप्तशती, वंजना, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने आपको पाठ 1 सूरदास का पद्य की पूरी व्याख्या बता दी और काव्य सौंदर्य भी बता दिया। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।